अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको। जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी, उसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। आज तुम तीज का व्रत नहीं करोगी। माँ, हमें नहीं पता आपसे किसने कहा है, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि बहू ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ दादी, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर माँ हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जरूर किसी ने माँ के कान भरे। कही सुनी बातें पे हम भी नहीं आते केतकी। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। देखना चाहती हूँ? इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। हमारे बेटे के लिए व्रत करने का इतना बड़ा ढोंग करके आखिर तुमने अपनी सच्चाई दिखाई दी केतकी। मजे से खाए हुए केक की तारीफ करने में जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ, हमारी बात का विश्वास करिए, हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है, हमने कोई केक नहीं खाया। ये तो वो ये वीडियो जरूर वरदान जी की मेहमान ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं बता सकते कि ये बात उन आंटी की हो रही है जिनने हमसे केक खरीदा था। वरना कहीं उन्होंने वरदान जी से कह दिया कि हमने केक बनाने का काम शुरू किया है, तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना केतकी। अरे ये क्या झूठी सफाई देगी माँ? इसके पाप का दाग तो ये अपने कपड़ों पर लिए घूम रही है, जिस पर थोड़ा सा केक लगा हुआ है। और कोई सबूत देखना चाहती हो तुम? माँ, दादी, सुषमा दीदी, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है, हमने केक नहीं खाया है। और व्रत स्वीकार करना या ना करना वो तो भगवान के हाथों में है ना। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी केक की सजा देंगे ही, लेकिन हमारा फैसला ये है कि आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केतकी। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ। ये लक्ष्मण रेखा है केतकी, इसे पार करने की हिम्मत भी मत करना। आपकी ये लक्ष्मण रेखा हमें तो रोक सकती है माँ, लेकिन किसी लक्ष्मण रेखा में आप भगवान को तो बांध नहीं सकती। भगवान तो चारों ओर है। आज भले ही आप अपने साथ बैठकर हमें पूजा ना करने दें, लेकिन वरदान जी के लिए
ये पूजा तो हम करके रहेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 माँ, ये सब क्या है? मूसलाधार श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। बिना अन्न जल। श्री भोले शंकर बोले, भगवान का पाठ मन में दबाए शब्दों से नहीं होता, पर खुली आवाज में पाठ करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। कौन है आप लोग? खेत की तिवारी कौन है? जी हम हैं। हमारे संगठन को चिंगारी गैंग कहते हैं।
चिंगारी गैंग, यानी कि वो औरतें जो ससुराल की औरतों को डंडे से। ये फुलझड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि ससुराल आने के बाद औरत के अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। और जो ससुराल वाले अपनी बहू को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे ये चिंगारी जलाकर राख कर देती है। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? ससुराल वालों से डर रही हो, इसीलिए नहीं बता रही हो। तुम ही ने कल रात फोन करके हमें बताया था कि तुम्हारी सास तुम्हें जलाकर मार देना चाहती है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने साधना बहू पे? दादी, हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ। तो फिर ये लोग अपने से आ गए यहाँ पर? आवाज नीचे। बहू कोई रोप झाड़ने की चीज नहीं है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ पर। और ये इतनी हिम्मत, हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ शिकायत कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। साफ दिखाई दे रहा है कितना डरा धमका के रखा है तेरी सास ने तुझे। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। अरे ऐसे कैसे तुम घर में घुस के मार रही हो? पुलिस को फोन करो कोई। ए बुढ़िया, पुलिस से हम नहीं डरते, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत करिए, हमारी बात का विश्वास मानिए। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, रुक जाइए। अरे कोई रोको, अरे उसे वो मार डालेंगे। माँ! बात कीजिए। रुक जाइए। हमने कह देना हमें नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ तुम। लगता है आज बेल्ट की मार सिर्फ दीवार को नहीं पड़ने वाली। वो औरतें जहां पे भी होंगी ना माँ, मैं उन्हें ढूंढ कर पुलिस के हवाले करूंगा। उन औरतों को पुलिस में देकर क्या फायदा, जबकि असली गुनहगार तो कोई और है। इतना सब होने के बाद तुम अब भी केतकी की तरफदारी करोगे बर्दाश्त? वो औरतें तुम्हारी माँ को जान से मार देती। क्या तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए जरा भी प्यार नहीं बचा? हाँ? माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। मैं जो कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ,
ये सब आप ही के लिए तो है माँ। लेकिन आप केतकी को गलत समझ रही माँ। केतकी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो औरतें क्यों बोल रही थी कि उन्हें केतकी ने फोन करके बुलाया? केतकी का फोन चेक करो कि उन्हें फोन गया था या नहीं। केतकी, अपना फोन दिखाओ। ये क्या है? कल रात को तुम्हारे फोन से चिंगारी गैंग को कॉल किया गया था? दिखाइए हमें। प्रधान जी, हमें नहीं पता ये कॉल हमारे फोन से कैसे गया, लेकिन आप ही देखिए, ये कॉल 9:12 पर गया है। तब तो हम आपके साथ थे ना, और हमारा फोन हमारे कमरे में रखा था। ये तो मुझे भी याद है कि जब हम दोनों वहां से खाना खाकर उठे थे तो 9:45 बज रहे थे। यानी सबूत होते हुए भी तुम केतकी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? चाहे फिर तुम्हारी माँ जिए या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। भगवान के लिए माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। केतकी कल रात मेरे साथ थी जब उसके फोन से ही कॉल किया गया था, तो मैं कैसे मान लूं कि केतकी गलत है? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब दिखाई दे रहा है हमें। अपनी माँ और बीवी के बीच में तुम किसे चुन रहे हो? हाँ, मैंने केतकी को चुना है, लेकिन अपनी पत्नी को चुनने के लिए मुझे अपनी माँ से अलग होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। माँ, आपसे जुड़ी ये नाल इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो इतनी आसानी से टूट जाए। हाथ जोड़ते तुम दोनों के आगे, चले जाओ यहाँ से। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, अगर आपकी ये जिद है ना माँ, तो आप मेरी भी जिद देख लीजिए। दीदी, वरुण, दादी, सब आइए। वरदान, क्या हुआ? पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन आज 7 सालों में पहली बार मैं नहीं भूला कि आज केतकी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घर में कई लोगों ने केतकी से बिन बात की दुश्मनी कर ली है और उसे नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि केतकी के साथ वरदान तिवारी चट्टान बनकर खड़ा है। इसलिए आज शाम हमारे घर में केतकी और मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। मेहमान होंगे, नाच गाना होगा और सबको दिखाया जाएगा कि केतकी और मुझे अलग करने की लाख कोशिशें भी कर ली जाए ना, तो भी हम हमेशा एक साथ हैं। तो आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं, सच सवर कर आइएगा। चलो केतकी। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।